हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा जो उपमंडल है, खरखोदा विधानसभा क्षेत्र भी है। इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले खट्टर सरकार थी जो, या भाजपा की जो सरकार रही है 2 प्लान, इसमें खूब धनवर्षा हुई है। कहने का मतलब खूब ग्रांट आई है, करोड़ों रुपए की ग्रांट आई है, लेकिन उस ग्रांट का सदुपयोग नहीं किया गया, जिसके कारण खरखोदा में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। या फिर यूँ कहें कि जो पैसा खर्च किया गया उसका रिजल्ट ठीक ढंग से नहीं आया, जिसका लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता। अब हम इसको आपको एक एक बात बता रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले जो खरखोदा का बस स्टैंड है, इसके पीछे वाले तालाब की। करीब 4.5 एकड़ ज़मीन थी ये। इसमें कुछ ज़मीन में पहले से जोड़ था और गंदगी का आलम था। जब पहले हुड्डा की सरकार रही थी, वहाँ भी आवाज़ उठी थी इसका सौंदर्यीकरण करने की। खट्टर सरकार आई तभी भी आवाज़ उठी। तो जैसे ही जो मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर जी और खरखोदा कॉलेज में आए, तो उनके सामने ये मांग रखी गई खरखोदा के जो तालाब सौंदर्यीकरण की और एक स्टेडियम की। उन्होंने दोनों ही मांगों को तत्काल प्रभाव से पास कर दिया था और ग्रांट भी भेज दी थी। इस मामले में ग्रांट करीब 12-13 करोड़ रुपए कुल ग्रांट आई थी, सिर्फ 3-4 कार्यों के लिए, जिसमें एक कार्य बस स्टैंड के पीछे वाले तालाब का सौंदर्यीकरण करना था। यहाँ हरियाली लगानी थी और एक पोर्शन में तालाब लगाना था, इसकी पगडंडी बनानी थी, इसको एक मॉडर्न लुक देना था, एक पर्यटन क्षेत्र के हिसाब से इसको लुक देना था। लेकिन जो संबंधित ठेकेदार रहे या जो प्रशासनिक अधिकारी रहे, उन्होंने इस तरफ ठीक ढंग से ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण जो तालाब था वो गंदगी के तालाब में बदल गया। हालांकि इस पर खूब पैसा खर्च किया, इसको सीमेंटेड बनाया गया, चारों तरफ से इसकी बाउंड्री भी की गई। अब जो बाउंड्री की गई है और जो वो पगडंडी बनाई गई है, उस पगडंडी पे तो जो पशुपालक है वो उपले थाप रहे हैं, और दूसरी तरफ जो तालाब है उसमें गंदा पानी, जो सीवरेज का वाटर है, वो उसमें भरा रहता है, जिसके कारण गंदगी का आलम बना रहता है। वहाँ वॉकिंग करना, वहाँ ट्रैकिंग करना तो बड़े मुश्किल की बात है। यही नहीं, वो ठेकेदार इस कार्य को बीच में ही छोड़ के चला गया। कई वर्षों तक काम लटका रहा। अब दोबारा से फिर से शुरू काम किया गया है। जो इसके साथ वाला पोर्शन था उसमें पगडंडी बनाने का कार्य है, उसका अभी ग्रीन बेल्ट उसमें बननी है, वो भी नहीं बनी। हालात उसके बहुत ख़राब हैं। पिछले 16 में इसके पैसा रिलीज़ हुआ था, घोषणा हुई थी, और अब 24 आ गया है, अब तक भी लोगों को फैसिलिटी नहीं मिल पाई है। यही नहीं, आधा तो तालाब अभी भी गंदगी का भरा हुआ है, और जो नया तालाब बनाया गया था उसमें सीवरेज का पानी भरा है, उसमें थैलियाँ खूब उसमें गुजर रही हैं। ना तो वो पशुओं के लिए पीने का पानी है, ना वो कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पे पर्यटक आ सके या लोग घूम सके सुबह शाम, ना कोई ऐसा इंतज़ाम किए गए। अगर पैसे की बात करेंगे तो इन पर करीब 3-3.5 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर चुकी है। वो ठेकेदारों ने कैसे खर्च किए, अधिकारी कौन थे, किस तरह से काम किया गया, ये अभी जांच का विषय है। इसकी जांच होगी तो पता चलेगा कौन कौन अधिकारी और ठेकेदारों ने मिलकर इस तरह का काम किया है, जिससे सरकार की धनवर्षा के बावजूद भी खरखोदा के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाई। इसी चरण में अगर दूसरी बात करें तो खरखोदा के खेल स्टेडियम की, जो खरखोदा का खेल स्टेडियम है उस पर भी करीब 6.5 करोड़ से 7 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। जहां स्टेडियम बनाना था, जिसके लिए सीएम साहब ने मंजूरी दी थी, खट्टर साहब ने, वहाँ तो बनाया नहीं, दूसरी जगह बना दिया आईटीआई के पीछे। उसमें रस्ते वस्ते के चक्कर में सारा सीमेंटेड मार्ग कर दिया। वह ना तो ट्रैक भागने के लिए है, तैयारी करने के लिए भी नहीं बचा है, ना ही कोई हॉकी का मैदान है, ना फुटबॉल का मैदान है। डिज़ाइनिंग कैसे की गई, किस ठेकेदार ने की गई, किसने मंजूरी दी, डीएसओ से मंजूरी ली या नहीं ली, ये सारा उल्ट पुल्ट मामला है। इसकी कोई जांच नहीं की गई, इसका कोई फ़ायदा ज़्यादा लोगों को नहीं हो रहा, बच्चों को इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर इसकी जांच की जाए तब पता चले सरकार के 7 करोड़ रुपए कैसे डिस्टर्ब किए गए हैं, कैसे ख़राब किए गए हैं,
क्यों उसका फ़ायदा अब तक नहीं मिला। जबकि कहने को तो खरखोदा में स्टेडियम हो गया, लेकिन अगर बात करें खेलने की तो खेलने के लिए कोई भी स्टेडियम खरखोदा में आज भी मौजूद नहीं है, जहां बच्चे अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकें, भर्तियों की तैयारी कर सकें, या फिर कोई भी गेम्स क्रिकेट का या फुटबॉल का, हॉकी का खेल सकें। जो भी फुटबॉल का गेम खेलने की कोशिश करते हैं, फुटबॉल पूरे ग्राउंड से, पूरी बाउंड्री से ही बाहर चली जाती है। इतना छोटा ग्राउंड है, किसी भी मानक पे ग्राउंड खरा नहीं उतर रहा। जो भी फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं वो बताते हैं कि ये ग्राउंड बिल्कुल अनफिट है, इसकी अगर जांच की जाएगी तो ठेकेदार और मंजूरी देने वाले पर कार्रवाई की जा सकती है। प्रताप गर्ल्स स्कूल, सापला रोड, खरखोदा। खरखोदा से छात्राओं के लिए फ्री बस सुविधा, विद्यालय में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सुविधा, आधुनिक क्लासरूम, प्रशिक्षित टीचर स्टाफ, हाईटेक सभी लेबोरेटरी सुविधा, छात्राओं के लिए खेलने की उचित सुविधा, नई शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं। केडी इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक रोड, खरखोदा। लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स: नेचर अबंडेंट कैंपस, डे स्कॉलर, डे बोर्डिंग फैसिलिटीज, सीनियर एंड वेल क्वालिफाइड academian, National Education Policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल, सापला रोड, खरखोदा। स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। द स्टैनफोर्ड स्कूल, थाना खुद, खरखोदा। CBSE एफिलिएटेड, प्री नर्सरी टू 12th, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एट अफोर्डेबल फी, 5 एकड़ ऑफ लश ग्रीन कैंपस, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए द स्टैनफोर्ड स्कूल, थाना खुद में दाखिला कराएं। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।